हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी समीर के बारे में है। समीर अपने अब्बू के साथ अकेले रहता था और उसके अब्बू को एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो बेड से उठ नहीं पाते। अब सारी जिम्मेदारी समीर की होती है, उनकी देखभाल करने की और बाहर जाके कमाने की। समीर चीज़ें बेच के अपना गुजारा करता था और अपने अब्बू की दवाइयाँ लाता था। समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एक दिन का वाक़या है कि समीर अपने काम से बाहर गया होता है। जब वो घर आता है तो उसके अब्बू का इंतकाल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हिंदू जो होते हैं वो अपनी जो बॉडी होती है उनको जलाते हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम जो होते हैं वो दफनाते हैं। तो समीर मुस्लिम था और जो है उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब वो जो है उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, ना उसके कोई रिश्तेदार उसके साथ देते हैं, तो वो अपने वालिद को खुद ही जाता है कब्रिस्तान और कब्र खोदने लग जाता है। अब कब्र खोद के दफनाते दफनाते समीर को रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता किस तरीके से टाइम गुजर गया। अब क्या होता है कि रात ज़्यादा हो जाती है। अब समीर दफना के जा रहा होता है तो ऐसा लगता है समीर को किसी ने उसको आवाज़ दी है। समीर को ऐसा लगता है शायद जो है वो पता नहीं कौन आवाज़ दे रहा होगा, या मुझे ऐसा लग रहा है। समीर अनसुना करके चलता रहता है। जैसे समीर दोबारा आके जाता है तो उसको आवाज़ आती है, बेटा बेटा। अब वो जो है और हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये तो अब्बू की आवाज़ लग रही है। वो पीछे मुड़ता है तो कोई होता नहीं है। वो ज़ोर से चीखता है अब्बू अब्बू, तो कहीं से आवाज़ नहीं आती। अच्छा, समीर जब जा रहा होता है उस टाइम जो है वो कब्रिस्तान का गेट खुला होता है। जैसे समीर दोबारा पलट के देखता है तो उस गेट पे ताला लगा होता है। अब समीर हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी किसने ताला लगा दिया। अब जो दूसरा रास्ता होता है वो कब्रिस्तान से होता हुआ दूसरी तरफ निकलता है। अगर उस गेट पे जाना हो तो दूसरी तरफ से आपको पूरा कब्रिस्तान से पार होके जाना पड़ता है। अब समीर ने सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना तो है, जल्दी जल्दी भागता हुआ मैं दूसरे गेट पे चले आता हूँ। अब समीर जा ही रहा होता है तेज़ी से, तो उसको दिखता है एक कब्र के पास एक आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ है। अब वो सोचता है कि ये आदमी इतनी रात में और क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, तो सोचता है मैं इससे पूछता हूँ। तो जो है वो उससे डरता डरता उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो वो आदमी का जवाब नहीं आता। दोबारा वो पूछता उससे, तो जब वो पीछे मुड़ता है तो वो जो है वो बैठा बैठा पूरी अपनी गर्दन मोड़ लेता है और उसकी गर्दन बहुत खौफनाक होती है और जो है इसका चेहरा बहुत डरावना होता है और जो है इसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। वो एकदम से उसको घूरता है तो समीर की हालत ख़राब हो जाती है। समीर एकदम से डर जाता है, उसको पसीना आने लग जाता है। वो चीख मार के और तेज़ी से भागता है। वो भागते भागते एक बड़े से दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है छुप के। इतनी देर में वहाँ पे मिट्टी का तूफान सा चलने लग जाता है। उसमें समीर को कुछ नज़र ही नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा तूफान जब मिट्टी हल्की हल्की होने लगती है तो दिखता है समीर को एक लड़की भागी है। समीर देख रहा होता है बैठे हुए। फिर ऐसा लगता है साया कि बच्चे का साया भागा है। फिर उसके बाद एक औरत का साया भागा है। अब वो जो औरत का साया होता है वो समीर के सामने आके रुक जाता है। समीर हैरान हो जाता है एकदम से, ये क्यों रुक गया। फिर जैसे ही धुआं हटता है, मिट्टी हटती है, तो दोबारा देखता है कि वो औरत उसी के सामने खड़ी हो गई है आगे। वो ऐसी औरत लग रही थी जैसे बहुत सालों से मरी हुई है और कब्र से उठ के अभी अभी निकली है। उसकी चेहरा बहुत खौफनाक होता है। वो उसी के पास आती है, समीर के पास आ रही होती है। समीर भागता है जैसी, तो उसका पाँव जो है वो एक गड्ढे में जाता है। वो उसमें कब्र खुदी होती है। वो कब्र के अंदर गिर जाता है। अब जो है समीर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो है उसको ऐसा लगता है कोई चीज़ मुझे पकड़ी हुई है पीछे से। अब वो बहुत कोशिश कर रहा होता है, जैसे पीछे मुड़ के देखता है वही जो औरत थी वो उसको पीछे से कब्र के अंदर घसीट रही है। एकदम से समीर को ऐसा लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और जो है ऊपर घसीट लिया।
समीर जल्दी जल्दी भागता हुआ दूसरे गेट से बाहर निकल जाता है। अब समीर बाहर खड़े होकर रो रहा होता है कि ना मुझे लग रहा है कि ये जो मुझे बचाया है ना वो मेरे अब्बू ने बचाया है, और यही सोचता रहता है वो और रोता रहता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि मरने के बाद जो हमारे अपने होते हैं वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं? और आप लोग की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।